हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है मनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम कर रहे हैं अपना सिविल प्रोसीजर कोड का नेक्स्ट लेक्चर। और आज हमने करना है स्टे ऑफ सूट डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइज सेक्शन 10 से। ये दो डॉक्ट्रिन ना इकट्ठे कनेक्टेड है। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा और एक है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइज। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइज सेक्शन 10 में है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 में है। और दोनों ही ना इंटरकनेक्टेड है, कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन बैठता है। वो कैसे बैठता है मैं वो भी समझाऊंगा। अब दोनों डॉक्ट्रिन को समझते हैं पहले। ऑल्दो पहले भी सेक्शन 10 ही अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन मैं पहले दोनों को ना कनेक्ट करके एक पिक्चर समझा देता हूं क्या होगी, फिर उसका पढ़ेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, इजी लगेगा। अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो डॉक्ट्रिन ऑफ, पहले हम समझते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइज। तो मैं यहां लिख देता हूं, एक है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइज, ये क्या है सेक्शन 10। और एक है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, सेक्शन 11। पहले तो समझते हैं। देखो, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल, रेस का मतलब होता है थिंग, सब्जुडाइज का मतलब होता है पेंडिंग। अगर मैं इधर आऊं, अभी क्या है इनका मतलब समझाऊंगा। इधर आऊं तो सेम वही, डॉक्ट्रिन का मतलब हो गया प्रिंसिपल, रेस का मतलब हो गया थिंग, जूडिकाटा का मतलब हो गया डिक्लेयर्ड अपॉन। ये मैंने इनके इंग्लिश मतलब बताए हैं। अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं तो यहां पे लॉ के अंदर थिंग का मतलब है केस, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, अ केस सो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा मीन्स, सॉरी रेस सब्जुडाइज है ना, सो डॉक्ट्रिन ऑफ res subjudice means a case which is already pending in a particular court, already pending in a particular court। और इधर इसका मतलब हो गया अ केस, सो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा means a case which has already been adjudged, which has already been adjudged। एडजस्ट का मतलब क्या था, डिसाइडेड, दैट इज डिसाइडेड। एक ऐसा केस जो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है। और ये वाला केस है एक ऐसा केस जो अभी ऑलरेडी, जो अभी चल रहा है, ऑलरेडी कहां है, पेंडिंग है किसी पर्टिकुलर कोर्ट में। अब एक क्या चीज है, दोनों में क्या बोलता है, दोनों में फर्क समझना। दोनों का एग्जाम्पल से समझाता हूं। पहले मैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइज का एग्जाम्पल समझाता हूं। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइज क्या बोलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइज क्या बोलता है, कहता है कि मान लो अगर दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट है, मान लो ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट है किसी भी चीज को लेके,
मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, बी ने ए का ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज कर लिया। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज का मतलब होता है ट्रेडमार्क की चोरी कर ली। जैसे एग्जांपल तुमने देखा होगा, ये बहुत कॉमन केस है। जैसे तुमने देखा होगा एडिडास वालों के लोग एडिडास की कॉपी करके जूते बेचते हैं, प्यूमा वालों के लोग प्यूमा पोमा लिख के उनके जूतों की कॉपी करके बेचते हैं। दैट इज उसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क की चोरी, कपड़ों के ब्रांडिंग की चोरी करना वगैरह वगैरह। मान लो बी ने ए के ट्रेडमार्क की चोरी कर ली। अब ए ने बी के ऊपर केस कर दिया कोर्ट के अंदर, ए ने बी पे केस कर दिया कोर्ट में, और मान लेते हैं कोर्ट 1 है जिसको ट्रेडमार्क के केसेस देखने की पावर है। तो मान लो ए ने बी के ऊपर केस कर दिया कोर्ट के अंदर अगेंस्ट बी। अब ये केस ऑलरेडी पेंडिंग है, अब ये केस करा इसने ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का, तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि ए हो गया प्लेंटिफ, बी हो गया डिफेंडेंट। अब मान लेते हैं कि ए जो है ना वो दिल्ली के अंदर रहता है, ईस्ट दिल्ली में। तो उसने जो केस डाला वो ईस्ट दिल्ली के कोर्ट 1 में डाला, मतलब कोर्ट में डाला। तो मान लेते हैं उस कोर्ट का नाम है कड़कड़डुमा कोर्ट। आपको पता होगा ईस्ट दिल्ली में कड़कड़डुमा कोर्ट है। तो मान लेते हैं उसने कड़कड़डुमा कोर्ट में केस डाला, कोर्ट में केस डाला। अब क्या हुआ, बी को ये लग रहा है यार इसने मेरे ऊपर केस डाल दिया, और जहां ये रहता है इसने, देखो दोनों पार्टीज के पास राइट होता है, या तो जहां वो रहता है वो डाल दे, या जो दूसरा जिधर वो दूसरी पार्टी रहती है आप उधर भी डाल सकते हो। अब ये यहां रहता है तो इसने यहां डाला। मेनली तो बेसिकली वहां डालता है जो पार्टी जहां रहती है, और जो डाल रही है वो वहां से अपनी कन्वीनियंस देखती है, तो इसने यहां डाला। मान लो बी रहता है वेस्ट दिल्ली, अभी तो ए ने बी के ऊपर डाला था, अब मान लो बी रहता है वेस्ट दिल्ली। अब मान लो बी ए के ऊपर केस करना चाहता है, बी कहता है यार इसने मेरे ऊपर डाला, ये वहां रहता है, मैं भी इसके ऊपर झूठा केस डाल देता हूं, ये बोल के कि मैंने इसका चोरी नहीं करा, इसने मेरा चोरी करा है। अच्छा ये केस पेंडिंग है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट को लेके। मान लो बी ने कोर्ट 2 में केस डाल दिया। कौन सा केस कोर्ट 2 के अंदर? वेस्ट दिल्ली के कोर्ट में, वेस्ट दिल्ली के कोर्ट के अंदर। जैसे मान लेते हैं वेस्ट दिल्ली के अंदर जो कोर्ट है उसका नाम है द्वारका कोर्ट, द्वारका कोर्ट बोलते हैं उसको। मान लो उसने द्वारका कोर्ट में केस डाल दिया सेम मैटर को लेके कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का। बस फर्क कितना हो गया कि वहां पे ये जो ये डिपेंडेंट था यहाँ पे ये प्लेंटिफ बन गया। अब बी अपने आप को एज अ क्या शो कर रहा है इस केस में, यहां पे बी बन गया प्लेंटिफ और ए बन गया डिफेंडेंट। मतलब उसने ए को झूठा बना दिया। चोरी बी ने करी थी ए के ट्रेडमार्क की, लेकिन बी ने सोचा यार देख इसका कौन सा, देखो अगर देखो ये ना ज्यादातर वहां होता है जो छोटे मोटे ट्रेडमार्क होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, तुम कोक पेप्सी वालों का ट्रेडमार्क चोरी करो। अब तुमने कोक पेप्सी का चोरी करा, तुम्हारे पर कोक पेप्सी वाले केस कर रहे हैं, तो तुम हारोगे ही हारोगे। उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, तुम ये नहीं झूठा केस बना सकते कि भाई कोक पेप्सी वाले ने मेरा चोरी करा। वो ऑलरेडी वेल नोन ट्रेडमार्क है। उन ट्रेडमार्क को हम बोलते हैं वेल नोन ट्रेडमार्क, एक ट्रेडमार्क का कंसेप्ट है। उन वाले केसेस में तो आप जनरली जीत ही नहीं सकते, वो एक सच्चाई है, क्योंकि वहां अगर आप चोरी करोगे तो आप ही फंसोगे क्योंकि दुनिया उनको जानती है। लेकिन मान लो कोई छोटा मोटा ट्रेडमार्क है जिसको दुनिया नहीं जानती, तुम बोल रहे हो उसने मेरा चुराया, वो बोल रहा तुमने मेरा चुराया, लेकिन मान लेते हैं हमारे एग्जांपल में ओरिजिनली वो ए का था, चुराया बी ने। अब बी ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मान लेते हैं कि सेम मैटर के साथ केस झूठा बनवा दिया कि मैंने नहीं चुराया, कि बी ने ऐसा बोल दिया कि मेरा एक ट्रेडमार्क था वो ए ने चुराया, और उसने कोर्ट 2 में केस डाल दिया अपने उधर। जब कोर्ट 2 में केस गया तो पता लगता है जी कोर्ट 2 वालों को, क्योंकि आजकल सारी चीजें ऑनलाइन है, तो कोर्ट 2 वालों को पता लगता है कि भाई ये वाला केस ऑलरेडी कोर्ट 1 में चल रहा है, कड़कड़ुमा कोर्ट में। तो ये सेक्शन, अच्छा इसका मतलब ये केस ऑलरेडी पेंडिंग है, ये केस ऑलरेडी क्या है? पेंडिंग। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइज ये बोलता है कि अगर कोई केस, पर्टिकुलर केस किसी सेम मैटर को लेके किसी कोर्ट के अंदर ऑलरेडी पेंडिंग है, तो उसी केस को किसी दूसरे कोर्ट के अंदर नहीं लेके जाया जाएगा सेम मैटर के साथ, और दोनों पार्टी सेम है, जब तक पहले वाला केस डिसाइड नहीं होता, जब तक पहले वाले केस में कोई दिक्कत। अच्छा ऑब्वियस बात इसका रीजन है कि उसको दूसरे केस में फाइल नहीं किया जाएगा, उसका सिंपल सा लॉजिक है। अगर मान लो ये केस यहां चल रहा है, अब सच्चाई तो हम जानते हैं, तुम और मैं जानते हैं ना कि यहां पे ए का ट्रेडमार्क चोरी हुआ है, बी ने करा है, कोर्ट थोड़ी जानता है। मान लो सेम मैटर के साथ केस कोर्ट 2 में चला गया और बी ने ए के ऊपर करा हुआ है, ठीक। मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोर्ट 2 को बी सच्चा लगे जबकि बी झूठा है, और मान लेते हैं कोर्ट 1 को ए सच्चा लगे।
तो दोनों जजेस की बात में कंफ्लिक्ट हो सकता है, दोनों जजेस की बात में कंफ्लिक्ट हो सकता है। और अगर कंफ्लिक्ट हो गया और दोनों जजेस ने अलग अलग जजमेंट दे दी तो हमारे इंडिया में लोगों का जुडिशरी से भरोसा ही उठ जाएगा। हमारे इंडिया में लोगों का जुडिशरी से भरोसा उठ जाएगा। लोग जजों पर भरोसा ही नहीं करेंगे कि चोर को सही, सही को गलत, है ना, ऐसा कर रहे हैं। एक बंदा किसी और को सही बता रहा है, दूसरा बंदा किसी और को सही बोल रहा है। लोग कहेंगे साला सेम बुकें पढ़ते हैं ये लोग और उसके बाद अलग अलग जजमेंट देते हैं। प्रैक्टिकली होता यही है, वकील जितने मर्जी हो, जज जितने मर्जी हो, सब सेम बुकें पढ़ते हैं, लेकिन जजमेंट सबकी अलग अलग आती है क्योंकि सबका सोचने का थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट होता है। लेकिन स्टिल इसीलिए, लेकिन ज्यादा कंफ्लिक्ट ना हो तो इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइज लाया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइज ये बोलता है कि अगर कोई पर्टिकुलर केस ऑलरेडी किसी कोर्ट के अंदर चल रहा है तो जब तक वो केस उस कोर्ट में पेंडिंग है तब तक आप सेम मैटर के साथ, डिफरेंट मैटर है तो बात अलग है। मान लो ए और बी का कोई मैटर था, दो मैटर को लेकर डिस्प्यूट था। कोर्ट 1 के अंदर कोई डिफरेंट मैटर पे केस चल रहा है, जैसे यहाँ पे ट्रेडमार्क को लेकर चल रहा है, और कोर्ट 2 में किसी दूसरे मैटर को लेकर केस डाला है, तो अलाउड है, तो डाल लो। लेकिन अगर कोर्ट 1 में तुम्हारा सेम मैटर और सेम मैटर को लेकर तुम दूसरे कोर्ट में केस डाल रहे हो, देखो डालने वाली पार्टी सेम है, बस फर्क कितना हुआ है कि यहाँ प्लेंटिफ था, यहाँ ए प्लेंटिफ था, बी डिफेंडेंट था, वहां पे बी प्लेंटिफ है, ए डिफेंडेंट है, लेकिन मैटर तो सेम है, पार्टी भी सेम है, तो कोर्ट 2 एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैटर डिफरेंट होता तो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता। या उल्टा हो सकता है कि मैटर दोनों जगह सेम है लेकिन पार्टी डिफरेंट होती, जैसे मान लो यहाँ पे ए का बी के साथ केस है, वहां पे बी का सी के साथ केस है, तो भी एक्सेप्ट हो जाता। अगर पार्टी डिफरेंट है या मैटर डिफरेंट है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन पार्टी भी सेम है, मैटर भी सेम है, तो जब तक एक कोर्ट में केस पेंडिंग है तब तक दूसरे कोर्ट के अंदर केस नहीं चलेगा। ये बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइज। अब मान लेते हैं, अब ये यहां तक डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइज का रोल खत्म हो गया। अब डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा चालू हो जाता है। ये सेक्शन 10 है, वो सेक्शन 11 है। वो ये बोलता है, ये सेक्शन 10 पढ़ा आपने, वो सेक्शन 11 है। सेक्शन 11 ये बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा क्या बोलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा सेक्शन 11। अब इसका लॉजिक डिफरेंट है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा ये बोलता है, अच्छा रेस का मतलब क्या होता है, थिंग, जुडिकाटा मींस डिसाइडेड अपॉन, तो मतलब एक ऐसा केस जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। अब सेम मान लेते हैं, मान लें ए प्लेंटिफ है, बी डिफेंडेंट है, सब कुछ सेम रखते हैं। मान लेते हैं ए प्लेंटिफ है, बी डिफेंडेंट है। मान लेते हैं ए ने बी के अगेंस्ट केस करा है कोर्ट 1 में, ठीक। वही मान लेते हैं वो जो केस करा है वो किस चीज से रिलेटेड है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड है। और मान लेते हैं ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया कि बी गलत है। मान लेते हैं प्रूव हो चुका है कि बी गलत है। मान लो केस डिसाइड हो गया, मान लो कोर्ट 1 ने केस डिसाइड कर दिया कि बी गलत है, कि बी जो है वो कल्प्रिट है, दोषी है। अब ना पता क्या हो रहा है, मान लो ए के मन में आ रहा है यार ये जो सजा मिली है ना बी को, ये कम मिली है, ज्यादा मिलनी चाहिए थी, ज्यादा मिलनी चाहिए थी। मान लो ए ने फ्रेश केस कर दिया, मान लो ए ने दोबारा केस कर दिया। अब उसने इस कोर्ट में नहीं करा, फ्रेश केस कर दिया कि भाई इसने मेरे साथ गलत करा है, कोर्ट 2 के अंदर, कोर्ट 2 में ले जाकर फ्रेश केस कर दिया अगेंस्ट बी। लॉ कहता है ये अलाउड नहीं है, लॉ कहता है ये अलाउड नहीं है। लॉ कहता है, इसका सिंपल सा लॉजिक है, इसका सिंपल सा लॉजिक है, अ पर्सन शैल नॉट बी पनिश्ड, अ पर्सन शैल नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। एक बंदे को सेम अपराध की 2 बार सजा नहीं मिलेगी। अ पर्सन शैल नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। तो सेक्शन 10 और 11 फर्क समझ आया। 10 ये बोलता था कि अगर किसी पर्टिकुलर केस को लेके अगर आपका मैटर कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है तो सेम मैटर के साथ आप दूसरे कोर्ट में केस डील नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 2 जजेस की बात में कंफ्लिक्ट हो सकता है। वो एक बात हो गई। केस 2, अच्छा सेम लेवल का कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, सेम लेवल की। अगर तुम पहले वाले जज के डिसीजन सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर तुम्हें अपील करनी है ऊपर वाले कोर्ट में, वो तो जाओ, वो तो अलाउड है। अपील के तो फिर तुम उससे ऊपर वाले कोर्ट पे जा रहे हो ना। अगर तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा था तो अगर तुम उससे डिसीजन सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम ऊपर वाले कोर्ट में जाना अपील करने जाओ।
लेकिन अगर तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चला और तुम एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस डालना चाहते हो सेम लेवल के कोर्ट में, तो अलाउड नहीं है। रेस जुडिकाटा वहां पे लगता है, ये चीज याद रखनी है कि कोर्ट का लेवल सेम होना चाहिए, कोर्ट का लेवल सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है कि मान लो कोर्ट 1 कोर्ट 2 सेम लेवल के, मतलब दोनों की सेम पावर है, दोनों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं। तो कोर्ट 1 का डिसीजन आ गया रेस जुडिकाटा के अंदर, तो पहले रेस सबजुडाइज को पहले खत्म करता, फिर इस पे आऊंगा। रेस सबजुडाइज ये बोलता था कि अगर तुम्हारा कोई केस पर्टिकुलर मैटर को लेके पेंडिंग है, तो जब तक वो पेंडिंग है तब तक वो केस सेम फैक्ट्स के साथ सेम पार्टीज के साथ दूसरे कोर्ट में नहीं जाएगा। उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि दोनों जजेस की बात में कंफ्लिक्ट हो सकता है, दोनों जजेस की बात में कंफ्लिक्ट हो सकता है। ऑल्दो ऐसा हो सकता है कि पहले वाले केस में प्लेंटिफ अलग हो, दूसरे वाले केस में प्लेंटिफ बदल जाए। जैसे पहले वाले केस में हमारे में ए था प्लेंटिफ, बी डिफेंडेंट, दूसरे वाले केस में हो सकता है बी प्लेंटिफ ए डिफेंडेंट, उल्टा हो जाए। कह रहा उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर पार्टी सेम है, मैटर सेम है, तो अगर एक केस ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर कोर्ट में चल रहा है तो वो दूसरे कोर्ट में नहीं चलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, दोनों जजेस के अंदर कंफ्लिक्ट ना हो, वरना लोगों का जुडिशरी से भरोसा उठेगा। सेक्शन 11 ये बोलता है कि मान लो अगर एक केस डिसाइड हो चुका है, अब मान लो एक कोर्ट ने केस डिसाइड कर लिया वहां पे, अब बंदा सोचता है कि यार देखो जब तक पेंडिंग था तब तक तो मैं दूसरे कोर्ट में नहीं कर सकता था। अब वो बंदा सोचता है कि यार अब तो केस डिसाइड हो चुका है, क्या अब कर सकता हूँ? लॉ कहता है अब भी नहीं कर सकते, अब सेक्शन 11 लग जाएगा। तो केस जब तक पेंडिंग था तब तक सेक्शन 10 लग रहा था, एक बार केस डिसाइड हो गया अब आप सेक्शन 11 में फॉल कर जाओगे। और सेक्शन 11 ये बोलता है कि अगर आपका एक बार केस डिसाइड हो गया तो आप उस सेम केस को लेकर सेम लेवल के कोर्ट पे, किसी दूसरे कोर्ट पे जिसकी सेम पावर है, मतलब पहले कोर्ट 1 पे तब कोर्ट 2 पे जाकर नहीं जाओगे, सेम केस को लेकर कि आपको लगता है कि यार पहले वाले कोर्ट ने कम सजा दी है, दूसरे वाले कोर्ट से ज्यादा दिलवाता हूं, और तो लॉ कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक बंदे को एक क्राइम की सेम ऑफेंस की 2 बार सजा नहीं मिलेगी। हाँ, अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो पहले वाले कोर्ट के डिसीजन से तो तुम दूसरे सिमिलर कोर्ट में डाल सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें ऊपर वाले कोर्ट में जाकर अपील करनी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन था तुम हाई कोर्ट में जाकर अपील करना चाहो कर सकते हो, वो अलग चीज हो जाएगी। फिर वो अलग चीज हो जाएगी, उसमें तो फिर क्या करेगा, हाई कोर्ट देखेगा और पहले वाले जज का ऑर्डर कैंसिल कर देगा और दूसरे वाला अपने हिसाब से डिसीजन दे देगा अगर उसको लगता है कि पहले वाले ने गलत दिया है। लेकिन जो सिमिलर लेवल का कोर्ट है वो पहले वाले जज का डिसीजन कैंसिल नहीं कर सकता ना, कोर्ट 2 कोर्ट 1 का कैंसिल नहीं कर सकता, तो इसलिए आप सिमिलर वाले कोर्ट पे नहीं जाओगे ताकि दोनों में कंफ्लिक्ट हो जाए, और बंदे को 2 बार सजा भी दिलवाने के चक्कर में आप अपर कोर्ट में जाओ, सिमिलर कोर्ट में नहीं जाओगे। ये था सेक्शन 11, ये था सेक्शन 11। तो सेक्शन 10 और सेक्शन 11 का बेस समझ आया क्या है, 10 11 क्या बोलता है। अभी तक मैंने बुक से नहीं पढ़ाया था, अब बुक से पढ़ाऊंगा तो समझ आ जाएगा, ठीक है। अब बुक से स्टार्ट करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस को भी, रेस जुडिकाटा को भी, ठीक है। अब देखते हैं